अफगानिस्तान से खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, 54 हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में कार्रवाई की गई। बड़ी तादाद में खवारिज की नकलो हरकत को फोर्सेस ने नाकाम बनाया। हलाक खारजियों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, कहा खवारिज को बैरूनी आकाओं ने पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए भेजा था, दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। हालिया दिनों में भी किसी भी ऑपरेशन में हलाक दहशत गर्दों की ये सबसे बड़ी तादाद है। सबको पता है दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर देंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा पूरी कौम अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर रहनुमाओं का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। पहलगाम वाकया प्री प्लान ड्रामा है, भारत ने जारहियत की तो इनका जवाब पत्थर से देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग, शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा भारत माजी में भी ऐसे ड्रामे कर चुका, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े के पस मंज़र में भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। नवाज शरीफ बोले पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है, दहशत गर्दी की शदीद मज़म्मत करता हूँ। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। पाकिस्तान और चीन का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने के अज़्म का अयादा, तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालिफत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक फ़रीक़ैन का अमन और पायदार तरक्की के मुश्तरका मक़ासिद को आगे बढ़ाने के लिए राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से भी राब्ता, बरतानवी हम मनसब को मौजूदा इलाकाई सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रख दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा गुज़श्ता माह बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करके मुसाफिरों को यरगमाल बनाया गया। दुनिया भर ने इस वाक़े की मज़म्मत की, हमारे मशरिकी हमसाये ने इस दहशत गर्दी की मज़म्मत नहीं की। हमारा मशरिकी हमसाया पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। वफ़द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। ज़िक विटकॉफ ने कहा पाकिस्तान दुनिया की तेज़ी से उभरती हुई मैशतों में से एक है। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। भारतीय जारहियत के खिलाफ हम सब एक हैं, जंगे फौज नहीं कौम लड़ती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में JUI के ज़ेर एहतमाम कौमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा भारतीय फ़ौजी इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों को मार रहे हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए हर मुमकिन जदोजहद करना होगी। गज़ा और कश्मीर का मसला पूरी कौम और मिल्लत को इकट्ठा करता है। फ़लस्तीनी क़िबला अव्वल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर की अवामी फलाह बहबूद के लिए सिंध में जारी मनसूबे बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध की तरक्की और खुशहाली अवामी फलाह बहबूद के लिए इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के अंदर से सवालात ना रुके। रहनुमा समाजवादी पार्टी ने कहा सबसे बड़ा सवाल यही है दहशतगर्द घुसे कैसे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की केरला यूनिट ने पूछा पहलगाम लाइन ऑफ कंट्रोल से 200 किलोमीटर दूर है, अगर दहशतगर्द इतनी आसानी से घुसे तो आम शहरियों की हिफाजत कैसे होगी। साबिक रुकने पार्लियामेंट ने कहा भारत के पास पाकिस्तान पर इल्ज़ामात साबित करने के कोई शवाहिद नहीं। कर्नाटक के वज़ीर आला हिंदू इंतहा पसंदों के सामने बेबस, जंग के खिलाफ दिया गया बयान बदल दिया। बीजेपी की शदीद तनकीद के बाद कहा मेरे
पहले बयान का मतलब ये था जंग तब होनी चाहिए जब कोई चारा ना बचे। गुज़िश्ता रोज़ रामिया ने कहा था पहलगाम हमला भारत की सिक्योरिटी नाकामी है, पाकिस्तान के साथ जंग की ज़रूरत नहीं। भारतीय वजीर ने भी बयान तब्दील कर दिया। भारतीय वजीर ने पहले गलती का एतराफ़ किया था, बाद में वजीर ने वीडियो बयान में गलती के एतराफ़ वाला हिस्सा गायब कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने उस जानिब निशानदही की। सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। भारत पहलगाम वाक़े के खिलाफ करारदाद में मर्जी के अल्फाज शामिल कराने में नाकाम। सलामती काउंसिल ने मुज़म्मती बयान में कहा इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ और उनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल हैं। पुलवामा हमले के वक्त बयान की तरह इस बार सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की गई। बयान में भारत की जगह सिर्फ तमाम मुतल्लिका हुकाम के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलानिया जारी न होने पर भारतीय मीडिया बरहम जहर उगलना शुरू कर दिया। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की झूठी खबरें, फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने भारतीय मीडिया के झूठों का पोल खोल दिया। भारतीय मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग, सहाफ़ती इक़दार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। झूठी खबरों पर तहकीक करने वाले इदारे फेक न्यूज़ वॉचडॉग की 31 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर जाली खबरें फैलाने की मुनासिब मुहिम शुरू की गई। हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की गई। फेक न्यूज़ वॉचडॉग ने हमले की बाद वाक़यात की टाइमिंग पर भी सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यानी शाहिदीन और भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग में वाज़ेह तज़ादात हैं। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस दुनिया भर में तमाशा बन गए। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े को कोई कवरेज नहीं दी। हिंदू पंडित ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। कहा भारतीय अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू का पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। कहा हम इंडियन आर्मी को पंजाब से गुजरकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। ये ना तो 1965 है ना 1971, ये 2025 है। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। लंदन में इंतहा पसंद भारतीयों का पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, इमारत के शीशे टूट गए। लंदन पुलिस ने एक शरीक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का कहना है धमकियों से डरने वाले नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी मुत्तहिद है। पाकिस्तानियों का भी भारतीय हाई कमीशन लंदन के बाहर पूरा मुजाहिरा। भारत जंगी जुनून में मजीद पागल हो गया। सरहदी गांव में फसलों की कटाई के लिए 2 दिन का वक्त दे दिया। BSF के गांव रोरावाला खुर्द में गुरुद्वारे से ऐलानात, फसलों के लिए कटाई के लिए अवाम को 2 दिन की मोहलत। BSF ने कहा 2 दिन बाद सरहद के करीब गेट बंद कर दिए जाएंगे। भारत ने कोई गलती की तो पाकिस्तान का जवाब तारीख लिख देगा। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा भारत पाकिस्तान का एक बूंद भी पानी नहीं रोक सकता। आज 2 कौमी नजरिए का एक हरफ सच साबित हो रहा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात में ताउन की पेशकश की। अगर मोदी कबीला हमलावरों का पता लगाना चाहता है तो पेशकश कबूल करे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा भारत का पहलगाम ड्रामा फेल हो गया, पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। पाक बहरिया की बेहतरीन हिकमत अमली, भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पसपा, भारतीय तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत अचानक भारतीय बंदरगाह वापस बुला लिया गया। भारतीय बहरी जहाज महज चंद रोज ही खुले समंदर में रहा। पाक बहरिया की समंदर में मौजूदगी और मुसलसल पेट्रोलिंग के बायस भारतीय बहरिया ने तैयारा बरदार जहाज वापस बुलाने का फैसला किया। पाकिस्तान का जदीद मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब। सबसे ज़्यादा फासले तक मार करने वाला शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2715 किलोमीटर है। शाहीन 3 में ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत। पाकिस्तान के पास 2500 किलोमीटर रेंज वाला शाहीन 2 भी है। गौरी 2 मिसाइल 2300 किलोमीटर तक मार करने वाला मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा।
पाक बहरिया वतन की समंदरी हदूद की हिफाजत की जामिन। पाक बहरिया बुज़दिल दुश्मन के लिए हमेशा डरावना ख्वाब साबित हुई। 1965 की जंग में ऑपरेशन दवार का पाकिस्तान नेवी के सर का ताज। ऑपरेशन में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया की कमर तोड़कर रख दी थी। भारत अब भी किसी एडवेंचर का सोच रहा है तो ऑपरेशन दवार का याद रखे। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। अदाकारों, गुलकारों और क्रिकेटर्स का पाक फौज से इजहार यकजहती। भारत के झूठे इल्जामात को मुज़हका खेज करार दे दिया। जावेद शेख, लैला जुबैरी, शाहिद अफरीदी, मोइन खान, अदनान समद खान, फाखिर महमूद ने वाज़े कहा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ। शुरका की अफवाज पाकिस्तान के हक में शदीद नारेबाजी। MQM सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन लड़ना है या दस्तबरदार होना है, फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन में MQM उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त की है। नासिर हुसैन शाह की क़यादत में वफ़द ने MQM लीडरान से मुलाकात की थी। फारूक सत्तार ने कहा, पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला MQM के पार्टी इजलास में होगा। कराची में वकला और दीगर अफराद का गुलशन हदीद में धरना। पुलिस के साथ झड़पें, मुजाहिरीन का पथराव, पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। इससे पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस के मुताबिक झड़पों में 3 अहलकार जख्मी हुए। कनकोट में वकला के धरने पर पुलिस का एक्शन। आंसू गैस की शेलिंग से 4 अफराद बेहोश। लिंक रोड पर पुलिस पर हमला करने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। सखर बबरलो बाईपास पर वकला का धरना 11वें रोज में दाखिल। मुतनाज़ कैनाल्स का मसला हल हो चुका। 2 मई को CCI इजलास में मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला से गुजारिश है, सड़कें खोल दें। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की अपील। कहा, सड़कों को फौरी खोलकर किसी को मजीद माली या मौशी नुकसान से बचाया जाए। सिंध हुकूमत हर फरीक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। कनाडा के शहर वैंकूवर में हजूम पर गाड़ी चढ़ा दी गई। 9 अफराद हलाक। फिलिपाइनी स्ट्रीट फेस्टिवल के दौरान वाक़या पेश आया, ड्राइवर गिरफ्तार। और HPL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को एकतरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी। पेशावर की टीम 179 रन के ताक़ुब में 114 रन पर ढेर। हुसैन तल्लत 39, मोहम्मद हारिस 17, मिशेल ने 15 रन बनाए। दूसरी जाने मुल्तान में 1 मई को शेड्यूल मैच लाहौर शिफ्ट। मुल्तान सुल्तान्स अपने होम ग्राउंड के एडवांटेज से महरूम हो गई।